Hello students, so last time we had stopped here. I had given you some homework. I have received a lot of doubts and I'll clear all the doubts as well, don't worry, है ना। एक बार एक 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए तो फिर उसके बाद 10 15 20 डाउट्स कलेक्ट हो जाएंगे, सारे डाउट्स का एक सेशन बना दूंगा, ठीक है। विल मूव अहेड इन दिस एंड टुडे we are going to study current electricity at a little micro level. Micro view of current electricity, of current, yes, of current, of electrons, of everything, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बुक में, मैंने बोला है माइक्रो व्यू, ठीक है। बुक में इसको बोला गया है क्लासिकल स्टोरी, क्लासिकल थियरी ऑफ करंट, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या हो रहा है, हर चीज समझते जाओ एट एवरी स्टेप। लेट्स बिगिन, है ना। लेट्स से देयर इज अ कंडक्टर, यहां पर एक छोटा सा कंडक्टर है, कुछ तो लेंथ रहेगा उसका, कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा उसका, रहने दो। एंड दिस कंडक्टर इज अलोन, सिंगल, अकेला बैठा हुआ है, इट डज नॉट हैव एनी बैटरी कनेक्टेड टू इट। तो इस पोजीशन पे उसमें क्या हाल है, क्या स्टेटस है उसका फिलहाल। सी, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके अंदर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एंड दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। कुछ भी चल रहा है उनका, कुछ भी गणपति डांस चल रहा है, लिटरली गणपति डांस, है ना। कोई भी किधर भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है वहां पे, बताता हूं। सी, ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव हो रहा रहेगा विद द वेलोसिटी ऑफ u2, एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u3, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u4, एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u5। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहां से वहां से यहां, यस और नो। एंड दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u6। थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, थर्मल वेलोसिटी। क्यों? सी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बिकॉज ये इधर, तो एक कोई ना कोई इधर ऑपोजिट में मूव कर रहा रहेगा, बिकॉज इट हैज गॉट सर्टन हीट टेम्परेचर। ये वायर का कुछ तो टेम्परेचर रहेगा, यस और नो। तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहां से वहां से यहां। देखो, इसको -273 केल्विन पे लेके जाओ, या -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ, 0 केल्विन, यस। तो वहां पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना शांत कर देंगे, बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट जीरो वाइब्रेशन रहेगा, ऑलमोस्ट जीरो वाइब्रेशन, यस, ऑलमोस्ट जीरो वाइब्रेशन रहेगा इसका। लेकिन इन दिस केस, ड्यू टू हीट they have got thermal velocity, yes. What can you say about the average velocity of all the electrons together? 0। देखो, u1 का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो u2 का इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। वेलोसिटी है, u3 इधर है तो u4 इधर है, ये दोनों कैंसिल आउट करेगा। u5 इधर है तो u6 इधर है भाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेगा। सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट अप टू un डिवाइडेड बाय n is the average velocity, which is equal to 0, because वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शंस, यस और नो। फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं राइट नाउ, अभी तक कुछ नहीं था, नॉर्मल कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स है, यस, और उनका एवरेज वेलोसिटी 0 है। अब हम करेंगे, वी विल अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट दिस वायर, इधर की तरफ एक ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सीखा है हमने, करेक्ट। बेसिकली इसके आजू बाजू चार्जेस रख दिए, आजू बाजू। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगाया,
इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहां पर चार्ज इंड्यूस होना चालू हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, करेक्ट, और यहां पर सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यस और नो? यहां पर पॉजिटिव चार्जेस, यहां पर नेगेटिव चार्जेस, मतलब यहां पे चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी अंदर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अंदर की तरफ। यस और नो? सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड, विच इज नथिंग बट जीरो। ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे ये दोनों फील्ड्स। Yes, the induced electric field E induced will be negative of E external, opposite direction है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, करेक्ट। और जब ये सिचुएशन है, जब ये सिचुएशन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल मूविंग इनसाइड द कंडक्टर। देखो यार, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं आने वाले, ये यहां पार्शियल चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा यहां पे, द चार्ज विल एक्यूमुलेट हियर। लेकिन कितना ही चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा भाई, कितना ही चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले सेशन में देखा कि यहां पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत, 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब के कॉपर वायर में। यस, and the electrons are moving in random directions. Yes, तो चलो यार, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए ड्यू टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फिर भी यस, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इज जीरो। मतलब ई नेट अगर जीरो है, ई नेट अगर जीरो है, यहां पे ई नेट अब जीरो हो गया। यस, दैट मीन्स जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तब भी द एवरेज थर्मल एनर्जी नहीं, थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। और एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ईच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑलमोस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड से हर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, ये हमने निकाला है एवरेज वेलोसिटी। तो ई नेट जब जीरो है, तब भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर मूव कर रहे हैं इन रैंडम वे, रैंडम डायरेक्शन कहीं भी, जिसकी वजह से उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। ये चीज हम आगे एक बार यूज करने वाले हैं, है ना। थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे और फिर एक नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। नाउ देखो, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा है, चार्ज इंड्यूस हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सो ये है हमारा कंडक्टर, जहां थोड़ा सा चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा था। यहाँ हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, ई एक्सटर्नल, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस थे, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे, बहुत सारे, कुछ मतलब बेसिकली बहुत। नाउ आई विल कनेक्ट दिस पर्टिकुलर कंडक्टर टू अ बैटरी, यस, विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स। तो यहाँ हो जाएगा +V, यहाँ हो जाएगा 0। नाउ बैटरी का काम क्या है? अब देखो यार, ये चार्ज एक्यूमुलेट क्यों हो गए थे? बिकॉज उसको रास्ता नहीं था कहीं जाने के लिए, इट हैड नो वे, जाएगा कहां बेचारा, कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से हमने कनेक्ट किया, इसको रास्ता मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ जाने का। यस, नाउ दिस इज ई एक्सटर्नल। यस, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव होना चालू हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। यस, दैट मीन्स उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना चालू करेंगे,
व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी? रोल ऑफ बैटरी, बैटरी का रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहो, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखो, है ना। और यहां पे क्या रोल है? इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहो राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा है वो, इट डज नॉट सप्लाई, इट जस्ट इट गिव्स अ पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू रोटेट। यस, इलेक्ट्रॉन को घुमाने का काम करता है, घुमाने का काम किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आएगा इधर से इधर और बस सर्कुलेट करता रहेगा। सर्कुलेट, सर्कुलेट इज अ गुड वर्ड, इट जस्ट सर्कुलेट्स द इलेक्ट्रॉन। यस और नो? अब चार्ज एक्यूमुलेशन गायब हो गया यार, अब ये चार्ज घूम रहा है ना, अभी एक्यूमुलेटेड थोड़ी ना रहेगा, पाथ मिल गया उसको। नाउ देयर इज नो चार्ज एक्यूमुलेशन, नो चार्ज एक्यूमुलेशन, एब्सोल्युटली कोई भी चार्ज वहां पर एक्यूमुलेटेड नहीं है। अब चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं है तो ई इंड्यूस रहेगा क्या वहां पे? नो, वैसे पूरा के पूरा जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट जीरो। देयर इज नो ई इंड्यूस्ड, दैट मींस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ नॉट इक्वल टू जीरो। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अप्लाइड। यस और नो? अब ई नेट जीरो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अ फोर्स विल एक्ट। यस, अ फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय Q into E, force is equal to QE, yes or no? Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, yes or no? So force is equal to E into, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू E. We know that force is equal to mass into acceleration, हाँ कि नहीं? So acceleration is equal to force upon mass. फोर्स कितना एक्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे? ई ई। यस, माइनस ले लेता हूं यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहेगा ना, नेगेटिव चार्ज रहता है, हाँ कि नहीं? -1.6 रहेगा इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यस, मतलब अगर एक यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने पिछले 2 चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? E E by m, where what is E? Charge of electron, charge on electron. What is m? Mass of electron, mass of electron. And what is E? E is the electric field, electric field, external electric field जो तुमने लगा रखी है. That means there is some acceleration that the electron has got. हाँ कि नहीं? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. यस और नो? एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यस, और उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है. दैट मीन्स ऐसा लगेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. यस और नो? ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. हाँ कि नहीं? एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी. बट ऐसा होता नहीं है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होता. यस, व्हाई नॉट? एंड हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. है ना? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होता. सी, यहां पे एक्सेलरेशन है उसको, ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन नहीं है. यस, बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होता, एवरेज वेलोसिटी. यस, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे हमको. यस, अब क्यों इंक्रीज नहीं होता? ध्यान दो यहां पे. नाउ व्हाट इज अ कर्नल या एटम? एटम ले लो, कोल्यूजन होता है. ठीक है, बता देता हूं फिर भी
KERNEL, kernel, is an atom with no outermost shell, outermost या वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को अगर हटा दो, केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा ना यार, एटम के वैलेंस शेल को अगर हटा दो, वैलेंस शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, उसको हटा दूं अगर मैं, तो अंदर का जो भी चीज बचेगा दैट इज कॉल्ड एज कर्नल। हाँ कि नहीं, अंदर जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड एज कर्नल। ठीक है, अब ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर पे है बहुत सारे एटम्स, कर्नल्स है बहुत सारे, और आउटर मोस्ट शेल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ कि नहीं? अब देखो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक कर्नल है, ये एक कर्नल है, यहाँ कर्नल है, यहाँ कर्नल है, यहाँ कर्नल है, यहाँ कर्नल है, कर्नल मतलब बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन निकला अपनी जर्नी पे, ध्यान दो क्या हो रहा है उस बेचारे के साथ, इसके आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में। यस, वो फोर्स की वजह से वो यहां आया, इससे टकराया। यस और नो? कोल्यूजन्स होते हैं ना, हमने कोल्यूजन्स जो पढ़ा था कि कोल्यूजन होता है, पहली चीज तो समझ लो कोल्यूजन नहीं होता, ऐसे टकराता नहीं है वो। यस और नो? ऐसे एक्चुअल ऐसे टकराता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसने उसको डाइवर्ट कर दिया इसके पास, क्यों? यस, अरे अट्रैक्शन रिपल्शन होगा कुछ ना कुछ। यस और नो? क्योंकि इसके भी अपने, ये कर्नल के भी अपने इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, और ऐसे बहुत सारे कर्नल्स है। यस और नो? इसके पास आया, इसने उसको इधर डाइवर्ट कर दिया, है ना, इसने उसको इधर डाइवर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, इससे कोलाइड करके वो इधर चला गया। यस, और लेट अस अज्यूम कि आफ्टर सम टाइम टी वो यहां पे पहुंच गया, है ना, यहां पे पहुंच गया। वो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव हो रहा है? 10⁵ से। हाँ कि नहीं? लेकिन देखो यार कितना घूम के आया, कितना घूम के आया है, लेकिन एक्चुअली दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब इतना सारा टाइम बीत गया और इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट किया है। यस, सो इलेक्ट्रॉन हैज जस्ट ड्रिफ्टेड, सिर्फ हल्का सा ड्रिफ्ट हुआ है वो अपनी जगह से, ओरिजिनल जगह से। ड्रिफ्ट मतलब क्या? सरकते हैं ना उधर, थोड़ा सरको साइड में, बस में भीड़ है तो एक दूसरे को धक्का मार मार के आगे सरकाते हैं। हाँ कि नहीं? ये बस है, बस में अगर भीड़ होता है, यस, तो इधर से यू गेट इनटू द बस और धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते 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 थोड़ा 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 आगे सरकते सरकते, थोड़ा 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 आगे सरकते सरकते यहां से बाहर निकलते हो। हाँ कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्टिंग। यू जस्ट ड्रिफ्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा 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 आगे सरकते हो, है ना। और अगर कोल्यूजन्स नहीं होते, भीड़ नहीं होती, तो यहां से चढ़ते और सीधा यहां जाके खड़े हो जाते और यहां से बाहर निकलते। यस और नो? यस और नो? ऐसे नहीं ट्रेवल करता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है। जो बच्चे मेरे पास 10th में थे उनको मैंने 10th में भी बताया था। सी देयर इज अ ह्यूज कंडक्टर, है ना, एक बल्ब है। यस, द बल्ब इज एट योर प्लेस, तुम्हारे घर पे ये बल्ब लगा हुआ है और इसका स्विच है हमारे एकेडमी पे, इसका बटन है, स्विच है हमारे एकेडमी पे। इसको मैं ऑन करता हूं, विद इन सेकेंड्स ये बल्ब जलता है। हाँ कि नहीं? हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे जाते हैं राउंड एंड राउंड एंड राउंड। यस, कोई एनिमेशन में भी देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुमने यहां बटन चालू किया, स्विच चालू किया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जाना चाहिए। यस और नो? फॉर द लाइट टू ग्लो यहां से यहां तक जाना चाहिए, करेक्ट? तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। ऐसे ही पढ़ा है हमने, सर्किट कैसे बनाते थे हम 10th स्टैंडर्ड तक, ये ऐसा, है ना, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, पूरा सर्किट कंप्लीट करके यहां आता है, तब जाके लाइट ग्लो होता है। हाँ कि नहीं? अरे बट ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे नहीं जाता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये लाइट जलता है। यस, अरे इतना फास्ट अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता ना तो उसका स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो जाता। ठीक है ना? वो जाता नहीं है वहां तक, वो धक्के मारता है एक दूसरे को।
ना, ये इलेक्ट्रॉन ने इसको धक्का दिया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स का डोमिनो इफेक्ट ज्यादा पावरफुल रहेगा या ये इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाना ज्यादा पावरफुल रहेगा? यस, ऑब्वियसली डोमिनो इफेक्ट इज फास्टर। खट 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 साइकिल गिरती है ना एक के बाद एक, अगर एक साइकिल को लात मार दो तो दैट इज डोमिनो इफेक्ट। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं धीरे 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 धीरे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कभी यहां पहुंचेगा? पहुंचेगा ना, पहुंचेगा, बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद पहुंचेगा। फिलहाल के लिए वो ड्रिफ्ट कर रहा है ना, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं और सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। आ रही है क्या बात समझ? एक दूसरे को धक्का मार मार के सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं स्लोली स्लोली। यस, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। यस और नो? इट इज लाइक गणपति डांस रहता है ना, ये यहां से गणपति निकलते हैं हमारे इधर बैठ के, ये गणपति गणेशा, ये ड्राइंग बुरा है मेरा, है ना? तुम लोग यहाँ डांस करते हो, क्या करते हो? इधर घूमेगा, डांस करेगा, ऐसे 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 सबके साथ थोड़ा थोड़ा, और डांस करके यहीं पे पहुंचेगा। यस और नो? करेक्ट? तो पूरा घूमते हैं, यहाँ पे पहुंचता है, फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाते हैं, फिर यहाँ पे डांस करते हैं, ये इधर घूमेगा, यहाँ पहुंचेगा। सो सी एक्चुअली पाथ तुमने बहुत कवर कर लिया है, इतना डांस करके इधर घूम के यहाँ तक आया है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस सिर्फ इतना कवर किया हो, हाँ कि नहीं? सो दैट इज द वे द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो कीप डांसिंग, यहां से वहां, यहां से वहां। यस, या फिर कोई अंकल होते हैं ना जो फुल लॉकडाउन अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो फुल टल्ली वल्ली होने के लिए बाहर जाता है, वो कैसे चलता है? वैसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर थोड़ा पीछे आएगा, फिर इधर आएगा, यस और नो? फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। 1 घंटा हो गया, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर किया अंकल ने। यस, टल्ली होके। हाँ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स है, सेम टू सेम, सिर्फ इस बेचारे के साथ प्रॉब्लम कुछ और है। यस, इस बेचारे इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉब्लम है कि कोल्यूजन हो रहा है, कोई तो उसको जबरदस्ती ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर भेज रहा है, और वो है तुम्हारा कर्नल, दैट इज द एटम जिसके साथ वो कोलाइड कर रहा है। समझ में आई बात? सो इट इज जस्ट ड्रिफ्टिंग, थोड़ा सा आगे जाता है ना? तो इस वजह से उसका जो वेलोसिटी है, यस, इट डिक्रीजेस। देखो यहां पे एक्सीलरेशन है, तो हमने बोला उसका वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे लगता है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस बेचारे को वापस पीछे आना पड़ रहा है, ओवरऑल उसका जो वेलोसिटी है, यस, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। यस, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। स्मॉल वेलोसिटी के चंक्स लेंगे हम लोग, तो ओवरऑल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर है बात? यस, एंड दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द वेलोसिटी विथ विच इट ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल ओवर अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है क्या? है ना? देखो, अगर ट्रू सेंस में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मैंने बताया ऑलमोस्ट 10⁵ रहता है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड ले लो, स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, स्पीड अलग है, आई होप अभी स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं। एंड एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलता हूं मैं यहां पे, is 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻⁴ मीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करता है वो, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच इट इज ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या? 10⁻⁻⁴ मतलब 0.1234, करेक्ट? 4 नहीं रे, यहाँ 1। यस, इतना मीटर वो ट्रेवल करता है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में सिर्फ 0.0001 मीटर ट्रेवल करता है ना? अरे एक सेकेंड में तो
एकेडमी पे स्विच लगाओगे तो तुम्हारे घर पे बल्ब भी जल जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 0.0001 मीटर ट्रेवल किया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच सकता। धक्के दे के आगे जा रहे हो सब लोग। आ रही है बात समझ? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड एक इलेक्ट्रॉन का है 10⁵ स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो एक सेकेंड में डिस्टेंस बहुत ट्रेवल कर लिया भाई उसने, ये देखो कितना डिस्टेंस, 10⁵ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, विच इज ह्यूज, है ना। अरे लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ उसका, है ना, घूम फिर के नाच के वहीं पे वापस आ गए, समझ आओ, डांस करते करते वहीं पे आ गया वापस। क्लियर है बात, है ना। अब चलो, नाउ we will derive, if the concept is clear, we will derive the expression of drift velocity. यार ये चीज कॉन्सेप्ट के लिए बताई, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। दिस इज द क्लासिकल थियरी, थोड़ा थेरोटिकल टाइप टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, कुछ नहीं समझ में आना है, कुछ भी नहीं समझ में आना है ना, वो भी शॉर्ट में दिया रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी पे जाएंगे हम वापस। सो हमने ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। यस, आई रिपीट द सेम डायग्राम अगेन सो दैट समझने में और आसानी हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से यहाँ आया, यस, यहाँ से इसने उसको यहाँ फेंक दिया, इसने उसको यहाँ भेज दिया, इसने उसको यहाँ भेज दिया, हाँ कि नहीं, और इसने यहाँ भेज दिया। नाउ the time period between two successive collisions is called as relaxation time and it is denoted by the symbol, यार ये सिंबल मुझे ठीक से बनाना नहीं आता, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये डॉक्टर का वो ये होता है ना स्टेथोस्कोप, उसके जैसा थोड़ा, टाउ बोलते हैं उसको, टाउ, यस, is called as relaxation time, relaxation time. What is relaxation time? The time between successive collision. Time between successive collision. बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आता है ना। देखो यहाँ पे एक कोल्यूजन हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, इस पीरियड के बीच में का जो टाइम है that is called as relaxation time, tau. Yes, and then there is something called as lambda, which is nothing but free path, length of free path. Free path वो होता है जहां कोई कोल्यूजन नहीं होता, जहां कोई कोल्यूजन नहीं होता, मतलब आराम से जा सकते हो, हाँ कि नहीं। सो यहां से यहां तक का जो पाथ है दैट इज लैम्डा, फ्री पाथ, वहां पे कोई कोल्यूजन था ही नहीं। यस, तो रिलैक्सेशन टाइम एंड free path, relaxation time between successive collisions and lambda is the free path, or during this the acceleration of the electron is a, जो हमने ऑलरेडी देखा है, the acceleration of electron is a, क्लियर है। let u1 be the velocity of the electron at this particular position, u1 be the velocity of the electron, initial velocity, initial thermal velocity, ठीक है। सो a हमने लिया एक्सेलरेशन, ठीक है, which we say that it is almost constant, same velocity से मूव हो रहा है। yes, u मैंने लिया, u लिया, u1 नहीं, u is the initial velocity, initial velocity, yes, initial thermal velocity, क्लियर है। अब देखो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी रहेगा, ये है इलेक्ट्रॉन नंबर 1 का जर्नी, ऐसा ही सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन नंबर 2 का जर्नी रहेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का जर्नी है। यस, तो देखो ये है एक कर्नल, ये है दूसरा कर्नल, इनके बीच में द रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ, यस, the acceleration is a, the free path is lambda and the initial velocity of the electron is u. क्लियर है क्या?
पक्का? अब देखो, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन v1, so what is the final velocity of one electron? First electron is u1 plus u plus at, फॉर्मूला है v is equal to u plus at. हमने बोला एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, हाँ कि नहीं? और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस और नो? सो फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या स्टोरी रहेगा? v1 is equal to u1 plus a into tau 1 relaxation time for that, yes or no? सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी भी सेम कहानी, v2 is equal to, उसको नाम 2 दिया हमने, u2 plus a tau 2. ये सिर्फ बिटवीन सक्सेसिव कोल्यूशंस की बात चल रही है बच्चों, वो याद रखो. थर्ड इलेक्ट्रॉन, यस, v3 is equal to u3 plus a tau 3. उसका भी सबका ये स्टोरी चल रहा है. तुम सोचो वहां पे लिटरली गणपति डांस हो रहा है, सब लोग ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं. ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सिचुएशन ऑफ अ गणपति डांस. जैसे सब लोग डांस कर रहे होते हैं ना, हाथ मार रहे, इधर उधर भाग रहे, यहां से वहां आड़ा टेढ़ा, कैसे भी है ना, कोई सो के डांस कर रहा है, कुछ भी, बट द मूवमेंट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये वाला फॉर्मूला हर इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है. फोर्थ इलेक्ट्रॉन, v4 is equal to u4 plus a tau 4. ऐसे ही nth इलेक्ट्रॉन, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है, vn is equal to un plus a tau n. टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोल्यूशंस, है ना? तो हम एक कोल्यूशन की बात करें. नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? v average is equal to v1 plus v2 plus v3 plus dot 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 up to vn, हाँ कि नहीं, divided by n, average velocity. So can I write this as u1 plus a tau 1 plus u2 plus a tau 2 plus u3 plus a tau 3 plus un, ऐसे डॉट डॉट डॉट, हाँ यहाँ डॉट डॉट डॉट, un plus a tau n whole divided by n. This is equal to u1 plus u2 plus u3 up to un, इनको एक साथ रखा, प्लस a कॉमन लिया, tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus dot 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 up to tau n divided by n, है ना? दोनों का n दे दो, u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 up to un whole divided by n plus a into tau 1, अरे tau 2, ऐसे करते करते up to tau n divided by n. इसकी वैल्यू क्या है? 0. ऊपर सिखाया था, average thermal velocity of every particle in the presence or absence of constant electric field is 0. ये देखो, ये है ना थर्मल वेलोसिटी सबका इनिशियल, तो 0, तो ये आ गया 0 प्लस a इंटू ये जो चीज है ना, ये कैन आई कॉल इट एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. सो v ड्रिफ्ट, vd लिखेंगे इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बट वी नो दैट a के लिए हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था ऊपर, माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ एवरेज. This is another formula of drift velocity, where E is the charge on electron, yes, m is the mass of electron, है ना, और क्या है? E is the external electric field external, and what is tau average? Is average relaxation time.
अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है बेसिकली, जहां पे उसको कितना आराम मिल रहा है, मतलब कोई कोल्यूजन नहीं है ना, कोई कोल्यूजन नहीं होता, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। देखो यहाँ पे डांस किया तुमने, है ना, फिर पुलिस आते बोलते चला चला बूढ़े चला आगे चलो, तो आगे जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक रिलैक्स करते हो, कोई डांस नहीं होता, फिर यहाँ पे आगे, यस, सो दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे एवरेज करके पूरी रात भर नाचा है तो पूरी रात में कितना टाइम रिलैक्सेशन को मिला है, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। आई बात समझ? यस, सो दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी और फॉर्मूला भी, फाइन। और ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, है ना, क्योंकि अरे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ही एक्सेलरेशन होगा उसका, है ना, उसके बाद ही फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, अदरवाइज फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। उसके पहले तो बस चार्ज एक्यूमुलेट होकर के बैठा था कि कोई आके उसको टच करे और उसको शॉक बैठे। सी यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेटेड है, जाके इसको टच करो वायर को, शॉक बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा, बहुत कम होता है वो, लेकिन बोल रहा हूं दैट इज द स्टैटिक चार्ज, हाँ कि नहीं? यस, नाउ इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दो अच्छे से। और नाउ सपोज ये हमारा कंडक्टर था, वापस बना देता हूं रेफरेंस के लिए। सपोजिटली इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, लेट्स से, उसकी जरूरत नहीं है वैसे हमको, ठीक है। यहां से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है, पोटेंशियल V पोटेंशियल पे, एंड और क्या है, दैट्स इट, ठीक है। एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, इसकी भी जरूरत पड़ी। नाउ वी नो दैट dV इज इक्वल टू EdR या EdX व्हाटएवर, है ना, मतलब चार्ज Q को dx डिस्टेंस मूव करने के लिए, dx छोटा सा डिस्टेंस चार्ज को मूव करने के लिए dV इज इक्वल टू EdR, यस और नो, मतलब कैन वी राइट डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा X। नाउ यहाँ पे चार्ज को कहां से कहां मूव करना है हमको, वी हैव टू मूव द चार्ज, देखो यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होके बैठा था, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होके बैठा था, ये नेगेटिव चार्जेस कहां जाना चाहते हैं, these negative charges want to go to these positive charges। अरे ये क्यों जाएगा इधर, मुझे बताओ, ये नेगेटिव चार्जेस इधर क्यों जाएगा? अरे क्योंकि इधर कोई तो दिख रहा है उसको, है ना, ये बॉयज हॉस्टल है, ये गर्ल्स हॉस्टल है तुम्हारा, इधर की तरफ जाना है उसको, इधर कोई तो दिख रहा है ना। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये पर्टिकुलर लेंथ क्रॉस करना है, यस, वो काम बैटरी करवा रहा है हमारा इधर से, कीप ऑन रिवॉल्विंग इट, है ना। सो कैन आई रिप्लेस V is the potential difference, E is the external electric field, and can I replace delta X by L because I want to move the charge from this point to this point, yes or no? So V is equal to, ये तो V drift velocity है, नहीं सॉरी, ये V is equal to E into L। अब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज E अपॉन M इंटू टाउ, अरे टाउ एवरेज, करेक्ट, माइनस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहां से E की वैल्यू देखो क्या है, E इज इक्वल टू V बाय L, तो VD इज इक्वल टू माइनस E के बदले, कैपिटल E के बदले मैंने डाला V बाय L इंटू टाउ एवरेज M, यस, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है क्या, और ये है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम अ पॉइंट एट अ higher potential, lower potential to higher potential. Electron current is moving from higher to lower, electron is moving from lower to higher, electron is moving from lower potential to high potential, but current will move from a high potential
टू लो पोटेंशियल, हाँ कि नहीं, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर V. ओके है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला ले लो भाई. क्लियर? परफेक्ट. तो सारे फॉर्मूले यस याद रखना पड़ेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई बाय एम इनटू टाउ एवरेज. यस, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई वी बाय एल माइनस ई वी अपॉन एम एल इनटू टाउ एवरेज. क्लियर है? परफेक्ट. नाउ ये तो ठीक है. फाइन. वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाटएवर व्हाटएवर. नाउ रिलेशनशिप ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. relation between current and VD, drift velocity. Suppose there is a conductor, ठीक है, जिसका लेंथ है L. The length is L and area of cross section is A. The area of cross section is A, है ना. इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर? वॉल्यूम सिलिंड्रिकल है, तो वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, हाँ कि नहीं? बेस एरिया इंटू हाइट. तो बेस एरिया कितना है? A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट L. ठीक है. Now can you tell me the number of free electrons per unit volume of this particular conductor? Yes, per unit volume, number of free electrons per unit volume, या total per unit volume, total number of free electrons इसमें कितना रहेगा? Yes, if n is the number of electrons per unit volume, यहां देखो number of electrons per unit volume हम n लेते हैं. per unit volume मतलब एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहां लेता हूं, यहां से यहां तक का, उसमें अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू a इंटू l. एक छोटे से पार्ट में, छोटे से यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे में कितना रहेगा? n इंटू al, दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम. क्लियर है? नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड दिस? ये जो कंडक्टर है हमारा, इफ E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, इफ E इज द चार्ज on one electron, then what is the total charge Q in this? Total charge is equal to charge on one electron into number of electrons. हाँ कि नहीं? Total charge is equal to n into E. तो E is one electron into total number of electrons n into A into L, which is nothing but NaLe. NaLe. Yes, and the time taken by free electrons to cross the entire length is t. Suppose यहां से यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से बाहर निकलने के लिए t टाइम लगता है, after connecting of course. Yes, so time is equal to t. The time to travel or cross the length L, length L is हम लोग t ले लेंगे. We know that current is equal to Q by T. Q कितना है? NaLe upon T. Yes. Now what is time equal to? देखो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है इलेक्ट्रॉन्स को? L. और स्पीड कितना है उसका? Vd. अरे Vd है ना सबका स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम.
So total time is equal to length of the conductor upon the drift velocity. Yes, तो t के बदले में डालूंगा NALE divided by L upon VD drift velocity. करेक्ट? L से L कटा, I is equal to, ये D ऊपर चला जाएगा, VD ENA, I is equal to वीना कौन है वीना, लेकिन डबल ई नहीं लेने का, VENA, वीना। तो ये याद रखने का तरीका है, where I is the current, yes, VD is the drift velocity, और क्या है, E is the charge on electron, N क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? This is the relationship between current and drift velocity. I is equal to V ना। यहां पे दो चीजों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि VD और V पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे हमेशा। VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां पे V ना का जो V है वो VD है, V ना करेक्ट है, D ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और वैसे ये एग्जाम में कभी आया तो नहीं है, बट ठीक है, यू शुड नो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करेंगे, इसका हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, वापस ऊपर से कुछ चीजें लेंगे। I इज इक्वल टू VDENA, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ VD? I इज इक्वल टू VD के बदले हम VD का फॉर्मूला डाल देंगे। हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है VD का, विच वाज क्या होता है, EV अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज, यस, इंटू ENA। देखो तो जरा ये फॉर्मूला कहाँ है, ये वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, EV अपॉन ML इंटू टाउ एवरेज। नेगेटिव नहीं लिया मैंने, हम लोग चार्ज मतलब पॉजिटिव ही रखो यार उसको, चार्ज तो नेगेटिव ही रहता है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसका नेगेटिव साइन है वो। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे। एवरीवन कंफर्टेबल? तो VD के बदले ये सब्स्टिट्यूशन किया, सिर्फ ये ENA एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ये E का स्क्वायर N इंटू E का स्क्वायर, ये E इंटू E स्क्वायर, ये N एज इट इज। ठीक है, और क्या आया यहाँ पे V, ये टाउ A इंटू V को सबसे लास्ट में लिखा, डिवाइडेड बाय ML। यस, लुक एट दिस वैल्यू, ये जो मैंने एक साथ जिसको लिख दिया है ना पूरा, ये N is the number of electrons per unit volume, हाँ कि नहीं, कांस्टेंट। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, टाउ एवरेज कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। दैट मींस I is equal to some constant into V. Yes or no? This V is the potential difference. I is directly proportional to V, which is nothing but postmortem of Ohm's law. This is the actual derivation of Ohm's law. This is the actual derivation of Ohm's law, है ना? और ये कांस्टेंट क्या था हमारा उस केस में, व्हाट वाज दिस कांस्टेंट इक्वल टू R? यस और नो? दैट मींस R इज इक्वल टू N
ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम एल, ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, where n is the number of electrons per unit volume, E is the charge on each electron, tau is the average relaxation time, A is the area of cross section, m is the mass of electron, L is the length of conductor, and this is the formula of resistance. समझ में आया? So this is deduction of Ohm's law, इसको बोलते हैं deduction. डिडक्ट किया, डिडक्ट मतलब टू डेड्यूस, टू फाइंड आउट. समझ में आया? क्लियर है?